Good morning, students. I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to explain you history lesson number 6, towns, trades and craftsmen. Okay, for that all of you open page number 56, take pencils in your hand and let's start with me. Students, the first heading is how did towns develop? कि टाउन्स कैसे डेवलप हुए. मेडिवल रूलर्स सच एज द चोलास, द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. तो क्या हुआ, जो मध्यकालीन शासक थे जिसमें चोलास, दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स आते हैं, ये जो है अपने शासनकाल में सबसे पहले क्या लेके आए, तो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, स्थायित्व और सुरक्षा को लेके आए. दस ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. इससे क्या हुआ, जब सिक्योरिटी बढ़ी, स्थायित्व बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि ट्रेड और कॉमर्स जो व्यवसाय था वो बहुत ही समृद्ध हुआ, फ्लोरिश हुआ, और जिसकी वजह से शहर का और कस्बों की वृद्धि शुरू हुई. लार्ज विलेजेस ऑल्सो डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड एट टाइम इनटू बिग सिटीज़. धीरे धीरे क्या हुआ, जो बड़े बड़े गांव थे वो कस्बों में बदले, और वो कस्बे जो थे एक निश्चित समय अंतराल के बाद बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट हुए. सम रूलर्स ऑल्सो सेटअप अर्बन सेंटर्स फॉर कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. जो कुछ शासक थे उन्होंने कुछ अर्बन सेंटर्स को सेटअप किया, शहरी केंद्रों को, जहाँ से वो क्या करते थे, व्यवसायिक और प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं वहीं करते थे, और उसी पर्पस से उन्होंने उसको सेटअप किया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स देखते हैं. डिपेंडिंग ऑन द चीफ एक्टिविटीज ऑफ द मेडिवल सिटीज दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. अगर हम देखें तो मेडिवल सिटीज़ जो है वो उन्होंने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था. अगर हम देखें वन बाय वन, तो पहला कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे, जहाँ पे राजधानी या प्रशासनिक कस्बे जो थे उसमें दिल्ली कन्नौज जाता है. पोर्ट टाउन्स में सूरत और गोवा आता है. पिलग्रिमेज टाउन में वाराणसी एंड अजमेर. फाउंडेड टाउन में मुगलकाबाद और मुर्शिदाबाद है. ट्रेडिंग टाउन्स में हमारा लाहौर एंड मसूलीपट्टनम है. ओके स्टूडेंट्स, ऑन दैट सेम पेज यू जस्ट सी द अदर साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपिटल टाउन्स. अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. कैपिटल टाउन्स इन द पास्ट वर प्राइमरीली द चीफ टाउन्स वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज बेस्ड. जो कैपिटल टाउन थे वो बहुत मुख्य रूप के कस्बे थे, जहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं थी सब वहीं कैपिटल टाउन्स में थी. जो ऑफिस थे, जो रूलर्स थे, मिनिस्टर्स थे, सब वहाँ पे जो है उनकी सारी व्यवस्था वहीं की गई थी. विद द यूज़ ऑफ आयरन, जैसे जैसे लोहे का यूज़ शुरू हुआ, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन स्टार्टेड टेकिंग रूट. तो क्या हुआ, शहरीकरण जो है वो उसकी जो जड़ें थी अब वो बहुत गहरी होने लगी. इट लेड टू द राइज ऑफ 16 महाजनपद्स और लार्ज टेरिटोरियल किंगडम्स इन द सिक्स्थ BCE. क्या हुआ, इससे जो है इससे किस चीज़ का उदय हुआ, 16 महाजनपद का उदय हुआ, और 6th सेंचुरी में जो है कई बड़े टेरेस्ट्रियल किंगडम्स भी बने. राजगृह, कौशाम्बी, उज्जैन एंड वैशाली वर इम्पॉर्टेंट कैपिटल टाउन्स इन एंसेंट इंडिया. प्राचीन भारत के ये जो दिए हुए हैं उज्जैन, वैशाली, कौशाम्बी और राजगृह, ये कुछ कैपिटल टाउन्स थे. कन्नौज वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट कैपिटल टाउन. कन्नौज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैपिटल टाउन था, विच विटनेस्ड इंटेंस बैटल बिटवीन द पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूताज फॉर इट्स कंट्रोल. मतलब वहाँ होने वाला युद्ध इस बात का विटनेस है कि कन्नौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैपिटल टाउन था, कि वहाँ पे अपना कंट्रोल करने के लिए बहुत से युद्ध हुए. देन इन द 8th century द राजपूत emerged as a powerful force on India's political horizon, resulting the development of Delhi, Ajmer, Mahoba and Dhar into the capitals. फिर वही कह रहा है कि 8वीं शताब्दी में जो राजपूत थे उन्होंने क्या किया, इमर्ज्ड एज अ पावरफुल फोर्स ऑन इंडियाज पॉलिटिकल हॉरिजन. भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति का वो किया, एंड रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली. और इसका परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली, अजमेर, महोबा और जैसे कैपिटल टाउन्स का जो है क्या हुआ, विकास हुआ. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57. इन द साउथ, कांची, तंजौर, मालखेड़, मदुरई एंड देवागिरी डेवलप्ड इनटू कैपिटल टाउन्स. ये जो, और साउथ में ये जो नाम दिया हुआ है, ये सारे जो है कैपिटल टाउन के रूप में इनका विकास हुआ. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड दिल्ली रिमेन्ड अ सीट ऑफ पावर. और सल्तनत पीरियड में दिल्ली क्या था, वो सीट ऑफ पावर बना रहा, और कई शताब्दी तक बना रहा, फॉर मेनी सेंचुरीज. द मुगल्स रूल्ड एट दिल्ली एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश कैपिटल इन आगरा एंड फतेहपुर सीकरी. जो मुगल्स थे उन्होंने दिल्ली पे जो है वो शासन किया, और बहुत लंबे समय तक जो है वो एस्टेब्लिश्ड कैपिटल इन, और आगरा और फतेहपुर सीकरी को क्या बनाए रखा, को एस्टेब्लिश्ड कैपिटल जो है कैपिटल बनाए रखा.
नाउ कम ऑन द पिलग्रिमेज टाउन, जो धार्मिक प्लेसेस थे, तीर्थ यात्रा और पिलग्रिमेज हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन सिंस एंशियंट टाइम्स। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो ये जो तीर्थ यात्रा होती है, जो पिलग्रिमेज सेंटर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है ये हमारे समाज का और प्राचीन भारत का भी। पिलग्रिमेज और टेम्पल टाउन्स डेवलप नियर सेक्रेड रिवर्स और प्लेसेस विच हैड रिलीजियस कैंटी। ठीक है, जो भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक कस्बे हैं, वो महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों के बगल में बसाए गए थे, जो धार्मिक रूप से जिनकी मान्यता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, रामेश्वरम, अजमेर, अमृतसर, बद्रीनाथ एंड सांची वर सम ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज टाउन दैट वर वेरी पॉपुलर इन द एंशियंट टाइम्स। ये वो जगह है जो प्राचीन भारत में बहुत ही मतलब प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज टाउन में हैं। इवन टुडे पीपल विजिट दीज टाउन्स इन अ लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग ऑस्पिशियस पीरियड्स एंड फेस्टिवल्स। अभी भी लोग जो है कुछ बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे, समय पे, किसी खास महीने में, किसी खास त्यौहार पे इन जगहों पे यात्रा करने और दर्शन करने के लिए जाते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, ट्रेडिंग टाउन, जो हमारा ट्रेड्स के लिए, व्यवसाय के लिए है। Indian merchants had been engaged in trade-related activities since ancient time, not only within India but also with the outside world. क्या हुआ, जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो क्या थे, बहुत लंबे समय से जो है, बहुत प्राचीन समय से ही ये ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है लैंड एंड सी रूट से वो जो है व्यवसाय करते रहते थे। और ये व्यवसाय सिर्फ वो भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों से में भी करते थे। दे एक्सचेंज गुड्स लाइक स्पाइसेस, टी, सिल्क, टेक्सटाइल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर मर्चेंडाइज दैट वाज इन ग्रेट डिमांड इन अदर कंट्रीज। ये इन चीज़ों का आदान प्रदान, इन चीज़ों को एक्सचेंज करते थे आपस में। जिन दूसरे देशों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उनको वो देते थे, और खुद जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी बदले में उसको लेते थे। अदर कंट्रीज विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड, ग्विल्स और शीरीन with some visibility problem is there students, with the formation of trade guilds और शीरीन, ट्रेड प्रैक्टिस्ड टुक अ फॉर्मल शेप। क्या हुआ, ये व्यवसाय करने की वजह से जो शीरीन और ये गिल्ड्स हैं धीरे धीरे इनका जो है ये प्रैक्टिस में आ गए। ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अरेबिया वॉज इन फुल स्विंग। इन देशों के साथ जो व्यवसाय था वो बहुत ही तेजी में था। न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप्ड ऑन लैंड गिविंग राइज टू ट्रेडिंग सेटलमेंट्स सच एज सूरत। और जब जो है न्यू ट्रेड रूट का जब डेवलप हुआ, लैंड ऑन लैंड गिविंग राइज, रोड नए ट्रेड रूट का जब वो हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, एक स्थायित्व, एक जो है नया ट्रेड जो है उसका उदय हुआ, सेटलमेंट हुआ, जो सूरत में, मसूलीपट्टनम में, पाटलिपुत्र में, ढाका, आगरा एंड लाहौर में उसका सेटलमेंट हुआ। व्हेन द टर्क्स एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द लैंड रूट्स कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप, अ क्वेस्ट फॉर अल्टरनेट रूट बिगेन। क्या हुआ, जब टर्क्स आए और उन्होंने उनका जो कंट्रोल है वो लैंड रूट पे हुआ, जहाँ जो किसको किसको जोड़ता था, एशिया एंड यूरोप को, तो क्या हुआ, एक अल्टरनेट रूट जो है वो बिगेन हुआ। इट लेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू सी रूट, और इससे एक नए सी रूट का एक्सप्लोरेशन हुआ। ट्रेवलर्स लाइक मार्को पोलो ऑफ इटली एंड इवन बतूता ऑफ मोरक्को विजिटेड इंडिया एंड रोड डिटेल्ड अकाउंट्स अटेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ थ्राइविंग इंडियन ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये मोरक्को जो है कह रहा है, जो ट्रेवलर्स बाहर से के देश से आए, इटली से मार्को पोलो और इबन बतूता जो मोरक्को से आए, इन्होंने जो भी लिखे हैं इंडिया के बारे में, जो कुछ भी लिखा है, जो रिटन अकाउंट्स है उनका, उसको पढ़ने से पता चलता है कि उस टाइम का जो इंडियन ट्रेड था वो कितना मतलब ज़्यादा थ्राइविंग था, और अदर कंट्रीज से उनका कितना ट्रेडिंग सिस्टम क्या था। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, पोर्ट टाउन्स। The long coastline of India and its extensive trade with the outside world during the ancient and medieval time paved the way for the emergence and growth of port town. क्या हुआ, द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, जो भारत का एक लंबा जो वो कोस्ट लाइन क्षेत्र है, एंड इट्स एक्सटेंडिव ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और दूसरे अपने भारत के बाहर के और भी देशों से जो इनका जिनके जो व्यवसाय का जो विस्तार है,
ठीक है, ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, जो प्राचीन समय का भी अगर हम देखें और मध्यकालीन भारत का भी देखें, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ इनके इनके एक लंबे कोस्ट लाइन होने से, एक अच्छे व्यवसायिक संबंध होने से बाहर के विदेशों से, पेव द वे फॉर द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पोर्ट टाउन्स। इससे क्या हुआ कि पोर्ट टाउन का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ। कैम्बे, सुपारा, भरूच, सूरत एंड गोवा डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न सी कोस्ट, ये जो सारे जगह हैं ये वेस्टर्न सी कोस्ट में डेवलप हुए। वाइल द ईस्टर्न सी कोस्ट कैरिड ऑन द ट्रेड विया द पोर्ट्स ऑफ तमरलीपत्ती एंड विशाखापट्टनम। दीज पोर्ट्स फैसिलिटेटेड इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन जो यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट दे रहा है, इनकी वजह से क्या हुआ कि भारत जो है वो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक अच्छा ट्रेड बिजनेस कर पाया। मॉडर्न Tamluk in West Bengal is situated at the same site where the old town of Tamralipatti existed. Similarly, modern Patan in Gujarat developed from the ancient town of Anhilwad Patan. ठीक है, now come on the next page. Founded towns, मतलब जिसका इन लोगों ने क्या किया, जिसको फाउंड किया। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड अ नंबर ऑफ टाउन्स एंड अर्बन सेंटर्स वर फाउंडेड। जो जब सल्तनत पीरियड था तो उस समय बहुत से कस्बों का और शहरों का क्या किया गया, शहरी केंद्रों को जो है को फाउंड किया गया, बनाया गया, निर्माण किया गया, खोजा गया। अहमदाबाद ओन्ड इट्स ओरिजिन टू सुल्तान अहमद शाह। सुल्तान अहमद शाह ने जो है अहमदाबाद को जो है वो किया। ओके, मुर्शिदाबाद टू मुर्शिद कुल खान। द तुगलक rulers built the new cities of Tughlaqabad, Firozabad and Jahanpanah. Firozabad and Jahanpanah. The Mughal ruler Akbar built its new capital city at Fatehpur Sikri about 40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। मतलब बहुत से टाउन्स का इस टाइम क्या हुआ, फाउंड किया गया बहुत से टाउन्स को। शाहजहां बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहांबाद नियर दिल्ली विच कंप्राइजेज ऑफ रेड फोर्ट, Chandni Chowk and Jama Masjid. Legends even attribute the certain of some new cities to religious leaders. The origin of Faridabad is traced to Baba Farid, a Sufi saint of the 13th century. यहाँ पे बहुत से ऐसे टाउन्स का नाम दिया गया है और जो जिन लोगों ने उनका फाउंडेशन रखा, फाउंड किया, उनका नाम दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, this chapter is over. It was very small chapter. Okay, and here is one case study which is given on page number 58 and it will finish on page number 59. So this is your homework. Thoroughly do reading of this case study, because in MCQs I can give you the questions from this. Till then you all just read the chapter properly. Stay your home and stay safe. Thank you.